भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मैं हमारे भाई कार्तिक रावल जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं कि आज इस नक्षत्र के इस विशाल कार्यक्रम में हमें सम्मिलित होने का मौका मिला। आपकी पूरी टीम ऑल्सो जो काफ़ी मेहनत कर रही है दिन रात एक करके, और अभी मुझे पता चला कि एक बहुत बड़ा भविष्य में एक हिस्टोरिकल इवेंट आप आयोजन करने जा रहे हैं, उसके लिए मैं सफल आयोजन की अग्रिम शुभकामनाएं आपको देना चाहता हूं। काफ़ी मेहनती हैं आप, तपस्वी हैं, आपसे बात होती रहती है, क्रिएटिव माइंडसेट है आपका, कुछ ना कुछ नया खोजना और उसको लोगों तक पहुंचाना, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं मंच पर उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर एच.एस. रावत जी को प्रणाम करता हूं। अभी हमने उनसे वास्तु और ज्योतिष के बारे में बहुत सारी टिप्स यहाँ पर सीखी। मंच पर उपस्थित ऋतु जी, लाल किताब के विशेषज्ञ गोस्वामी जी, गुजरात से, अहमदाबाद से भरत दवे जी, और मेरे सामने उपस्थित इस सभागृह में राजीव गोयल जी, राजेश शर्मा जी, प्रभात झा जी, और अभी कल हम एक बार फिर यहाँ पर रहेंगे और मनोज वर्मा जी और मनोज शर्मा जी के द्वारा एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन कल होगा, और इसमें आप भी सब जुड़ें। मैं भी आऊँगा, मैं भी अपनी बात रखूँगा। गुरुदेव को हमें सुनने का मौका मिलेगा, हस्तरेखा के विशेषज्ञ में हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कल का प्रोग्राम भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से आयोजित होगा। दोस्तों, ज्योतिष और वास्तु ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक अच्छा ज्योतिषी हो और व्यक्ति अच्छा वास्तुकार भी हो तो वो रास्ता बना देता है, रास्ता निकाल देता है, क्योंकि वो व्यक्ति के घर को भी समझ रहा है और कुंडली के माध्यम से उसके मन को, उसकी बुद्धि को, उसके ग्रहों को भी समझ रहा है। वो दोनों को सम्मिलित करके आपको उपाय बता सकता है। कई बार ऐसा होता है कि जन्म पत्रिका में ग्रहों का गोचर तो बड़ा खराब चल रहा होता है, उसके ग्रह दशाओं के अनुरूप बड़े खराब चल रहे होते हैं, पर उसका घर वास्तु के हिसाब से बना होता है। तो जब उस घर में प्रवेश करता है तो उसका सारा का सारा स्ट्रेस शांत हो जाता है। घर में घुसने के बाद उसको ये विचार आते हैं, अरे छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा, कोई बात नहीं। वो अपने मन को मजबूत कर लेता है, अपनी आत्मा को मजबूत कर लेता है, अपने विचारों को मजबूत कर लेता है, क्योंकि उसका घर इस प्रकार के विचार उसके मन मस्तिष्क में डालता है। क्योंकि वो पांचों तत्व, वास्तु में हम क्या करते हैं, 5 एलिमेंट्स को, सभी दिशाओं को बैलेंस करने का काम करते हैं। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना है, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। और जब घर का चयन करते हैं तो हम इन तत्वों को देखते हैं कि ये किस जगह पर है, इसकी मिट्टी कैसी है, यहाँ की मिट्टी जो है आग उगलने वाली है क्या, जैसे कुरुक्षेत्र में की मिट्टी है लाल रंग की। हम ये चयन करते हैं कि इस स्थान के आसपास की हवा कैसी है, ये कहीं नदी के किनारे तो नहीं है, ये समुद्र के किनारे तो ये ज़मीन नहीं आ रही है, इसके आसपास या 10-20 किलोमीटर के अंदर आसपास में कहीं समुद्र तो नहीं है। यानी कि हम जब इन 5 तत्वों को इस कुंडली के माध्यम से, वास्तु के माध्यम से बैलेंस करते हैं, तो जाकर के हमारे जीवन में जो घटनाएं हैं वो और ज़्यादा प्रभावी रूप से वर्क करने लगती हैं। अब सूर्य है ज्योतिष के अंदर तो ग्रहों का राजा है, और सूर्य से हमारे को क्या प्राप्त होता है, तेज, माणिक्य प्राप्त होता है। सूर्य हमें बड़े पदों पर बैठाता है, IAS, IPS मंत्री, मिनिस्टर, गवर्नर बनाता है। पूरब दिशा से हमें क्या मिलता है, पूरब दिशा के मालिक भी सूर्य ग्रह होते हैं। जिस व्यक्ति के घर की पूरब दिशा खुली हो, यानी कि सुबह सुबह आपने सूर्य को प्रणाम किया और सूर्य के द्वारा प्राप्त होने वाली फिल्टर किरणें आपके घर में प्रवेश करेगी तो उस घर का सारा बैक्टीरिया किल कर देगी।
जब वो किरणें आपके घर में प्रवेश करेंगी तो एक नई ऊर्जा लेकर के आएगी, एक नया विश्वास लेकर के आएगी, एक नई उमंग लेकर के आएगी, एक नया उत्साह लेकर के आएगी। इसलिए कहा जाता है कि आपको अपने घर के अंदर सूर्य दिशा को यानी कि पूर्व दिशा को ओपन रखना चाहिए। पूर्व दिशा से आने वाली पॉजिटिव वाइब्स किरणें आपके घर में एंटर जरूर करनी चाहिए, ताकि उस घर में दरिद्रता ना रहे, उस घर का एनवायरनमेंट अच्छा रहे, उस घर में बरकत हो, उस घर के लोग एक दूसरे के प्रति भाव अच्छे रखें। अब आप अपने घर की पूर्व दिशा को बंद कर दो। मैं तो सिर्फ अभी पूर्व दिशा की बात कर रहा हूं। अगर विषय को और लंबे तौर पर लेकर के जाएंगे दोस्तों, तो आपको इस समझ में आ जाएगा कि वास्तु कितना जबरदस्त है। आप बंद कर दीजिए, आप अपने नेत्रों को बंद कर लो, आप आंखें बंद कर लो और आप मुझे बताओ कि आप कितनी देर तक आगे चल सकते हो। नहीं चल सकते। यानी कि आंखों के बगैर नेत्रहीन व्यक्ति आगे अपने जीवन को नहीं बढ़ा सकता। इसी प्रकार से जब आपकी सूर्य की दिशा अगर बंद हो गई, पूर्व दिशा यदि पैक हो गई, वहां से पॉजिटिव वाइब्स किरणें आपको नहीं मिल रही हैं, तो आपका जीवन भी अंधकार में हो जाएगा। आपके जीवन में एक उदासीनता छाएगी, क्योंकि जो बैक्टीरिया किल होने हैं वो नहीं हो पाएंगे। अब आप उसके ऑल्टरनेट चाहे कुछ भी कर लो। और आपने देखा होगा कि आपको एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाए और बाहर से ताला मार दिया जाए और उस कमरे के अंदर से कहीं से भी कोई भी स्रोत ना हो रोशनी का, तो आप जीवित नहीं रह सकते। आप मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, कुछ ही दिनों में हो जाओगे। जब तक आपकी प्राण शक्ति आपका साथ देगी तब तक आप जीवित रहोगे, फिर आप मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। और उसमें एक छोटा सा बारीक सा छेद हो, कहीं से एक ऐसा स्रोत बन रहा हो जहां से वो एक किरण आपके रूम में प्रवेश कर रही हो, तो आप कई दिन निकाल सकते हो। इसका मतलब रोशनी का प्रभाव हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व रखता है। इसलिए पूर्व दिशा और आपकी जन्म पत्रिका में यदि सूर्य बलवान है, आपका सूर्य उच्च का है, अच्छे ग्रहों की युति में है, अच्छी जगह का डिपार्टमेंट लेकर के बैठा है भाव अनुसार, और घर का भी आपका सूर्य बलवान है, पूर्व दिशा आपकी खुली हुई है, ओपन है, तो आपको सूर्य की भांति चमकने से इस दुनिया में कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। आप चमकोगे, आप IAS भी बनेगे, आप मंत्री भी बनोगे, आप मिनिस्टर भी बनोगे, बड़े व्यापारी भी बनोगे, बड़े पदों पर भी बैठोगे। भगवान ऐसे ही नहीं है। इस सृष्टि की उत्पत्ति करी है तो बड़े सिस्टमैटिक वे से करी है। आप और हम यहाँ से खाते हैं और नीचे से मल निकालते हैं। भगवान ने हमारे को आंखें देखने के लिए दी हैं, पीछे देखने के लिए नहीं दी। भगवान ने हमारे को वाणी यहाँ से दी है बोलने के लिए, यानी कि भगवान ने इस शरीर को भी बहुत स्ट्रक्चर के तरीके से तैयार किया है कि ये ऊपर हेड होना चाहिए, उसके बाद माथा रखा, फिर आईज रखी, मुख रखा, गला रखा, ऐसे धीरे धीरे शरीर को अलग अलग पार्ट ऑफ बॉडी में डिवाइड किया। यही तो है वास्तु। अब इस शरीर के अंदर आप इमेजिन करके देखिए कि अगर पेट यहाँ ना होता, कहीं और होता, तो क्या होता, ये शरीर कैसा दिखता। इसलिए वास्तु का बहुत बड़ा प्रभाव है। आप अपने घर के अंदर जब सोते हैं तो उस समय पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा कि आपका सोने के समय पर सर किधर है, आपके पैर किस तरफ हैं। ये बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि हमारे जीवन में वास्तु का प्रभाव बहुत सारे लोग बोल देते हैं हम तो मानते ही नहीं जी, वास्तु क्या होता है, वास्तु वगैरह। हम कहते हैं मान जाओगे, हमारे शरीर जिस प्रकार से अवस्थाओं के अनुसार फल देता है, और जब धीरे धीरे हम वृद्ध अवस्था की तरफ बढ़ते हैं और फिर मृत अवस्था की तरफ जाते हैं, युवा अवस्था से शुरुआत हो जाती है हमारे वृद्ध की तरफ जाने की, ऐसे ही वास्तु भी हमारे जीवन के अंदर प्रभाव करता है। आपके कुंडली में ग्रह मजबूत हैं, आपके अंदर जोश अच्छा है, आपकी एनर्जी अच्छी है क्योंकि आपके ग्रह अच्छे हैं, पर एक ऐसा सीमित समय आएगा धीरे 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 करके जब आपकी आयु बढ़ने लगेगी और वास्तु का पूर्ण रूप से प्रभाव आपके शरीर पर अटैक होने लगेगा। आपके पैरों में दर्द आ जाएगा, आपको गठिया बाय हो जाएगी, आपका पेट खराब होगा। क्या कारण है कि एक मंदिर बहुत ज़्यादा चलता है और दूसरे मंदिर में दर्शन करने के लिए लोग नहीं आते? क्या कारण है कि दो भाई हैं, दोनों के पास
एक जैसा खेत है, पर एक व्यक्ति बहुत अच्छी पैदा ले रहा है और दूसरा नहीं ले रहा। उसके दूसरे के खेत के अंदर जो कुआं है उसने गलत डायरेक्शन के अंदर कर दिया, उसने गलत डायरेक्शन देकर स्टोरेज बना दी, गलत डायरेक्शन के अंदर उसने वहां पर ट्यूबवेल कर दिया, बोरवेल कर दिया, वो डूब गया। क्या कारण है कि एक आश्रम बहुत चलता है और दूसरा आश्रम नहीं चलता? इन विषयों को हमारे को सोचना पड़ेगा। यानी कि जो मंदिर आपको पूर्व दिशा की मिलेगा, जो मंदिर आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख किया हुआ मिलेगा, आप देखना उस मंदिर में दर्शनार्थी भी बहुत आएंगे, उस मंदिर के अंदर भीड़ लगी रहेगी और वहां का एनर्जी लेवल बड़ा अच्छा रहेगा। और जिस मंदिर का पूर्व की बजाय पश्चिम की तरफ या दक्षिण की तरफ फेस हुआ, तो वहां पर, या मूर्ति का फेस दक्षिण की तरफ हुआ या पश्चिम की तरफ हुआ, तो वहां पर वो मंदिर नहीं चल पाता। इन सब चीजों के कारण है, इन सभी चीजों के बहुत बड़े लॉजिक हैं ईश्वर ने हमारे को दिए हैं। आप अभी अपना सर ट्रेन की तरफ करके सो जाओ, यानी कि इंजन की तरफ आप अपना सर करके सो जाओ ट्रेन में। अब इंजन की तरफ सर कैसे करोगे? जब आपकी साइड की बर्थ होगी जहां पर 2 बर्थ होती हैं और गाड़ी भाग रही है, आपका जो सर है वो भी इंजन की तरफ है, ब्लड का सर्कुलेशन आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। यह है गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल। पृथ्वी का अपना गुरुत्वाकर्षण बल है, हम कोई भी चीज ऊपर फेंकेंगे वो नीचे आएगी। ऐसे ही मनुष्य का भी है, हम कुछ भी यहां से फेंकेंगे वो अपने आप नीचे संचित कर लेगी। ऐसे ही दोस्तों, जब हम ट्रेन के इंजन की तरफ सर करके सोते हैं तो हमारा ब्लड पैरों में इकट्ठा हो जाता है, पैरों में सूजन आ जाती है, और हम उल्टे हो जाएं, हम पैर कर ले इंजन की तरफ, तो हमारा सर भारी हो जाएगा, हमारी आंखें लाल हो जाएंगी जब हम सुबह उठेंगे तो। यानी कि हमने विपरीत दिशा की तरफ, पृथ्वी की विपरीत दिशा की तरफ अपने शयन कक्ष को बना लिया। और आप बीच वाली में सो जाओ जिधर 3-3 होती हैं, तो यानी कि आप सेंटर में आ गए। अब ना तो आप इंजन की तरफ आपका पैर है, ना आपका इस तरफ सर है, अब आप बीच की बर्थ में हो। यानी कि आप अपना सर नॉर्थ पोल और साउथ पोल के हिसाब से कर लो, आप दक्षिण के अंदर सर रख लो और उत्तर दिशा की तरफ आप पैर रख लो, तो ब्लड का जो सर्कुलेशन है, जो नॉर्थ पोल से उत्तर दिशा से जो मैग्नेटिक तरंगे हमारे को प्राप्त होती हैं, आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन बना रहेगा। आप 2 चुंबक हैं, उसको नॉर्थ से नॉर्थ की तरफ करो, नहीं पकड़ेंगे एक दूसरे को, नॉर्थ से साउथ की तरफ एक दूसरे की तरफ करोगे तुरंत खींच लेगी। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, इनके बहुत बड़े वैज्ञानिक आधार हैं। साउथ की डायरेक्शन हमारे जीवन में बड़ा महत्व रखती है, मंगल की डायरेक्शन है। अब साउथ के अंदर सूर्य सबसे ज्यादा तपता है, आप अभी से इसको इस्तेमाल करो, आप अपने क्लाइंट के साथ इस्तेमाल करो। अब आप साउथ की वॉल को थोड़ा सा मोटा कर दो, या उसके अंदर वो जो आजकल थर्माकोल का शीट लग जाती है, उसके बाद चिनाई होती है, क्योंकि साउथ की जो डायरेक्शन होती है, जब सूर्य उदय होता है पूर्व दिशा से, तो वो साउथ में जाता हुआ और पश्चिम में आकर के अस्त हो जाता है। यानी कि सुबह 9-10 बजे से लेकर के 10 बजे के आसपास से लेकर दोपहर में 3 बजे तक, 2:30 बजे तक सबसे ज्यादा जो दिशा तपती है वो होती है दक्षिण दिशा। आप उसको थोड़ा सा मोटा कर दो, आप उसका इलाज कर लो, उसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ा दो, तापक्रम मेंटेन हो जाएगा। यानी कि आपके शरीर में, आपके घर के अंदर जो भी एक एलिमेंट के रूप में अग्नि तत्व बढ़ना था, उसको साउथ ने मेंटेन कर लिया। ये इसके बहुत बड़े प्रभाव हैं। इसलिए दोस्तों, वास्तु और ज्योतिष, जैसा भी गुरुदेव ने बताया, बहुत अच्छी बात लगी मेरे को उनकी। उन्होंने कहा कि आप एक ड्राइवर है, गाड़ी है मर्सिडीज, और चालक के ग्रह खराब हो, चालक के ग्रह खराब हो, मर्सिडीज हो ब्रांड न्यू, वो उसको भी नहीं पहुंचा पाएगा जनकपुरी तक, वो उसको भी नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि मर्सिडीज में कमी नहीं है, वास्तु में कमी नहीं है। वास्तु ओके है, गाड़ी चमचमाती है, 100% प्योर है, पर व्यक्ति के जातक के ग्रह ऐसे चल रहे हैं कि वो उसको उसके स्थान तक नहीं पहुंचा पा रहा। अब यही ड्राइवर के ग्रह बहुत खराब हो, ये बहुत अच्छे हो, ड्राइवर के ग्रह बहुत बढ़िया हो, और गाड़ी दे दे उसको मारुति 800, बोल दे कि ये कहीं भी रुक सकती है, कहीं भी रुक सकती है, अटक सकती है, कुछ नहीं पता कब बंद हो जाए। और अगर ड्राइवर के ग्रह बहुत पावरफुल हैं तो वो कहेगा वो कोई बात नहीं जी, आप टेंशन मत लो, मैं इसको पहुंचा करके आऊँगा। तो बहुत महत्व रखता है। इसलिए आप लोगों ने
बहुत ध्यान के साथ सुना। बातें तो बहुत सारी करनी है, पर अभी हमारे को निकलना है गुरुजी के साथ में। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः कार्तिक रावल जी, आप बहुत बधाई के पात्र हैं सुंदर आयोजन के लिए, और यहाँ इस सभागार में उपस्थित सभी को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार।